आज हम एक ऐसे संकट के बारे में बात कर रहे हैं जो दिखता तो नहीं, लेकिन हमारे भोजन, खेती और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। खेतों में जब सरसों पीली चादर ओढ़ती है, दालों के फूल खिलते हैं और बादाम या सेब के बागों में रंगीन कलियां लहराती हैं, तब मधुमक्खियां, तितलियां और भौंरे इन फूलों पर मंडराकर परागण करते हैं। यही परागण प्रक्रिया फसलों को फल और बीज में बदलने में मदद करती है, जिससे हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला सुरक्षित रहती है। लेकिन आज यह प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ रही है। जंगली मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता तेजी से घट रहे हैं, जिससे खेती पर गहरा असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में बागवान अब सेब के बागानों में फूलों के परागण के लिए जंगली मधुमक्खियों पर निर्भर रहने की बजाय किराए के मधुमक्खी छत्तों का सहारा ले रहे हैं। हर छत्ते में लगभग 10 से 20 हजार मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें फूल आने के मौसम में बागानों में रखा जाता है। अगर यह सहायता न मिले तो पूरी फसल चौपट हो सकती है। परागणकर्ताओं की गिरती संख्या के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन ने फूलों और मधुमक्खियों की जीवन लय को असंतुलित कर दिया है। जंगलों और घास भूमियों के नष्ट होने से मधुमक्खियों का प्राकृतिक आश्रय समाप्त हो रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के झर से उनकी मौतें बढ़ रही हैं। साथ ही बीमारियां और परजीवी भी तेजी से फैल रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन मधुमक्खियों की दिशा पहचानने की क्षमता को बिगाड़ देती है, जिससे वे वापस अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती। इस संकट का असर सीधे खेती और किसानों पर दिखाई दे रहा है। बिना परागण के फसलों की पैदावार घट रही है, जिससे किसानों की लागत बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें परागण के लिए छत्ते किराए पर लेने पड़ रहे हैं। साथ ही जैव विविधता पर भी खतरा बढ़ रहा है। सिर्फ मधुमक्खियां नहीं, तितलियां और भौंरे जैसी अन्य प्रजातियां भी विलुप्ति की कगार पर हैं। इसका प्रभाव सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबकी थाली तक पहुंच चुका है। फिर सवाल उठता है, क्या किया जाए? इसका समाधान संभव है। स्थानीय जंगली मधुमक्खियों जैसे एपिस सेराना और बॉम्बुस प्रजातियों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। खेतों में फूलों की विविधता बढ़ाना, झाड़ियों और पौधों को बढ़ावा देना परागणकर्ताओं को प्राकृतिक आश्रय प्रदान कर सकता है। कीटनाशकों का कम उपयोग कर जैविक विकल्प अपनाना मधुमक्खियों की सुरक्षा में मदद करेगा। साथ ही मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत कदम उठाना चाहिए। वैज्ञानिक शोध जैसे डीएनए बारकोडिंग और जलवायु प्रभाव का अध्ययन परागणकर्ताओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर परागण नीति बनाकर किसानों और पर्यावरण दोनों की मदद करनी चाहिए। मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने वाली कीट नहीं है, बल्कि वे हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये खत्म हो गईं तो हमारे खेतों की उपज, जैव विविधता और अंततः हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। यह एक मौन संकट है जिसे नजरअंदाज करना भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए हमें जागरूक होकर वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। मधुमक्खियों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।